अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क से बल्ला वापसी केस में जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पीटीआई को कल बल्ला उम्मीद है मिल जाएगा वापस। और आज समाअत के इख्तिताम पर भी जो जजेस साहबान का मूड था उसके मुतल्लिक भी कि पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाएगा। जो क्या रिमार्क से क्या बुनियाद थी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत की ऑफ़र की गई और कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। तो ये क्या तफ़सीलात हैं और आज उन्होंने वकला के ज़रिए भी पैगाम दिया, वो क्या है वो भी बताएंगे आपको। और जो शेख रशीद साहब हैं उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है, वो धचका ये है कि उनके ख़िलाफ़ पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ वो बल्ला वापसी केस का जो था पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ला वापस दे दिया था, उसके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, उसमें आज की तमाम तर कार्रवाई जो थी उसमें जो केस की समाअत से तो लग रहा था कि पीटीआई को बल्ला वापस मुश्किल ही मिलेगा। लेकिन फिर जब वापस दोबारा वक्फे के बाद भी समाअत हुई, फिर इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया, तो इस सारे समाअत में लग रहा था कि समाअत के इख्तिताम पे कि जजेस का मूड था कि शायद पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाएगा, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके रिमार्क्स थे कि बल्ला वापस पीटीआई का ही है और ये किसी और जमात को नहीं जाएगा। तो इनसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर पीटीआई वकला अपना डिफेंड जो केस है उसको सही तरीके से लड़ती है तो वो कल उनको मिल जाएगा। इस केस को सारे को देख रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और जो हामिद खान साहब हैं सीनियर काउंसल हैं, उन्होंने कहा कि इस केस को जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ही देखेंगे क्योंकि वही लड़ रहे हैं। तो आज पीटीआई की लीगल टीम जो है ना वो भी काफ़ी मतलब कोई तैयार नहीं थी उनके केस को किस तरह लड़ना है, क्या चीज़ है, वो कोई भी नहीं थी उनमें इतनी कोई ख़ासियत नज़र आई। और हमसे इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मुकदमे में भी देख चुके हैं, जो उस टाइम लतीफ़ खोसा साहब भी थे। तो क्योंकि आज पीटीआई को चाहिए था, जैसे उनको मालूम था कि कल इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनको चाहिए था ना कि वो अपनी तैयारी रखते हैं। एक ये भी सवाल है कि अली ज़फ़र साहब मौजूद थे पहले वीडियो लिंक पे, फिर वक्फे के बाद वो भी गायब हो गए, वो नहीं आए दोबारा। तो कल अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं वही इस केस को लीड करेंगे। शायद वो आज पहुंच जाएं इस्लामाबाद और वहां से कल जो सुप्रीम कोर्ट में 10 बजे समाअत है तो उस टाइम वही लीड करेंगे। क्योंकि एक समाअत एक मौके पर आ गया था कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा भी था कि अगर हम टेक्निकल चीज़ें छोड़ दें तो आर्टिकल 17 पे भी आ जाए, तो उसकी शिक पे तो ये चीज़ें आ जाएंगी कि उम्मीद है कि पार्टी निशान जो है उनको वापस मिल जाएगा पीटीआई को, क्योंकि एक तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी है, दूसरा भी कहना काबिल वक्त है कि कल पीटीआई के वकला केस को किस तरह डिफेंड करते हैं, किस तरह लड़ते हैं, ये अब कल केस की समाअत में ही पता लगेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि पीटीआई को शायद बल्ला वापस मिल जाए, क्योंकि समाअत के आगाज़ में तो ये लग रहा था कि शायद ना मिले। दूसरी जानब इमरान खान ने अपनी बहनों अलीमा के ज़रिए जो पैगाम भिजवाया था कि मेरी बात ये पहुंचा दो कि हमें 2/3 अक्सरियत की ऑफ़र की गई। तो जब जनरल बाजवा थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खामोशी से बैठ जाओ, उस टाइम मैं जलसे कर रहा था रजीम चेंज के ख़िलाफ़, कि आप खामोशी से बैठ जाओ और आपको 2/3 अक्सरियत मिलेगी, नहीं तो आपको 30 सीटों तक महदूद कर दिया जाएगा। और आज जो उन्होंने वकला के ज़रिए पैगाम पहुँचाया ना अपना अडयाला जेल से, तो उनका कहना था कि ये गलत ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि मैं टूट चुका हूँ, मैं नहीं टूटा हूँ और ना ही मैंने ऑफ़र की है कि मुझे लंदन भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया है कि आप हमारी बात मान लो, नहीं तो आप केसेस का सामना करोगे। देखो ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। ये आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। और नाज़रीन, जो शेख रशीद के लिए धचका ये है कि पीटीआई ने उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। शेख राशिद शफ़ीक जो थे उनके भतीजे, उनके ख़िलाफ़ भी पीटीआई का उम्मीदवार आ गए हैं। यानी कि इस टाइम पीटीआई से वहाँ से जो पहले पीटीआई की सपोर्ट मिलती थी वो अब सपोर्ट नहीं मिलेगी शेख रशीद साहब को। तो ये सारा सिनेरियो है कि मुश्किल है, कह नहीं सकते अभी, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है वो पीटीआई वहाँ से सीट विन कर जाएगी। अभी कहना तो कबल वक्त है, ये तो इलेक्शन से ही पता लगेगा। और दूसरी जानिब जो है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और शफ़कत महमूद साहब, इन्होंने अपने कागजात नामज़दगी भी वापस ले लिए हैं। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने भी अपने कागजात नामज़दगी वापस ले लिए और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया था। तो नाज़रीन, ये सारी आज की अपडेट्स थी और मज़ीद कल जो समाअत होगी उसकी भी हम आपके साथ फ़र्दर डिटेल्स कंप्लीट शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।